नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। साल 2020 से लेकर 21 तक चिराग पासवान के लिए बहुत संघर्षों वाला वक्त था। पहले पिता का निधन, उसके बाद पार्टी परिवार का टूटना और उसके बाद कहा यह गया कि एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है जिसमें हर हाल में चिराग पासवान को फंसना ही है। लेकिन चिराग, चूंकि आप मेरे साथ हैं, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं यही पूछूंगी जो 2020 में हम लोग चर्चा कर रहे थे, 21 में चर्चा कर रहे थे, कि जो चक्रव्यूह आपके अपनों ने ही और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तैयार किया था आपके लिए, आपने कहा कि इस बार अभिमन्यु वध नहीं होगा, कैसे निकले? ये कितना संघर्ष वाला साल रहा और किस तरीके से आज आप इस स्थिति में हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी के साथ आपने 5 सीटों की डील कर ली, जो कि आपके कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। और आपके शुभचिंतक भी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि आप 5 सीटें एनडीए के साथ मतलब गठबंधन में आ जाएंगे और आप बात कर लेंगे, डील फाइनल कर लेंगे। देखिए, ये बात तो क्लियर और आपने ठीक ही कहा। इस बात को मैं अक्सर कहता था कि इस बार अभिमन्यु वध नहीं होने दूंगा। चक्रव्यूह तैयार किए गए, रचयिता मेरे कई अपने ही थे उसमें। ठीक है, एक राजनीतिक स्तर पर मुझे हराने की, मुझे पराजय करने की पूरी तैयारी की गई थी। पर ऐसे में मुझे लगता है संघर्ष, अगर आप ईमानदार मेहनत करें और संयम के साथ मेहनत करें, मुझे लगता है पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप में वो जल्दबाजी हो, वो तत्परता, वो अधीरपन हो कि अभी चाहिए अभी चाहिए, मुझे लगता है 3 साल मैंने, मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने बिना किसी उम्मीद के कि एट द एंड ऑफ द रोड हम लोग को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, बिना किसी ऐसी सोच के हम लोग सिर्फ कार्य करते गए, मेहनत करते गए, संघर्ष करते गए। पापा ने, राजनीति का स्टूडेंट हूँ, सीखता हूँ बहुत सारी चीज़ें। पापा ने मुझे ये सिखाया था कि अगर कभी राजनीति में कुछ समझ में नहीं आए, दुविधा में हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं हो, तो जनता के बीच चले जाओ, अपने आप रास्ता दिखेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। मैं सीधा बिहार गया, लोगों के बीच रहा, उनके जुड़े हुए मुद्दों को उठाता रहा, उनकी बात करता रहा, उनसे बात करता रहा और धैर्य रखा। और मुझे लगता है उस धैर्य को, अगर मैं गठबंधन का भी जिक्र करूं, 5 सीटों का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है उस धैर्य, उस परिश्रम को गठबंधन ने भी सम्मान दिया। लेकिन क्या इत्तेफाक है कि जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो आपके पास कुछ नहीं था, शून्य पे थे आप। आज 5 सीटें हैं और सबसे बड़ी बात की, जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो चाचा ने भी आपको अनाउंस कर दिया है कि अब तो हम 40 सीटों पे समर्थन करेंगे। उन 40 सीटों में हाजीपुर की वो भी सीट है जहां से आप चुनाव लड़ने वाले हैं और जहां से कुछ दिन पहले तक कहा पशुपति पारस ने कि हम वहां पे चुनाव लड़ेंगे। एक अंदर खाने की मैं बात पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि शायद आप बताएंगे खुलकर। हाजीपुर से वहां पशुपति पारस चुनाव लड़ने जा रहे थे, महागठबंधन में उनकी बातें भी चल रही थी, लेकिन ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि आपकी तेजस्वी से बहुत अच्छी बातें होती हैं, लालू प्रसाद से आपके बेहतर संबंध है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कभी बोलते नहीं है। तो क्या ये डीलिंग आपने उधर की है कि हाजीपुर से उनको टिकट मिला नहीं और आगे समर्थन देने? प्रभु मैं इतना ताकतवर कब बन गया मुझे ही नहीं पता चला कि मैं इतनी डील सेट कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, तो मतलब ऐसी चर्चा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कतई ऐसा नहीं है रीमा जी। मैं खुद अपने लिए संघर्ष कर रहा हूँ। लिटरली मेरे पैरों तले जमीन खींच ली गई थी। मुझे मझधार में डूबने के लिए ना सिर्फ छोड़ा गया था बल्कि पत्थर मारे जा रहे थे टू मेक श्योर कि मैं डूब जाऊं। ऐसे में आज जब मैं किनारे पे आया हूं तब जरूर 4 लोग आगे आते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और मुझे बाहर निकालते हैं, पर जब मैं डूब रहा था उस वक्त कोई नहीं था। तो ऐसे में मेरी चिंताएं सिर्फ मेरे लिए थी। मैं अपने लिए कार्य कर रहा था कि गठबंधन में कैसे मुझे सम्मानजनक, आज से 3 साल पहले किसी ने ये तक नहीं सोचा था कि चिराग पासवान को, हाजीपुर तो छोड़ दीजिए, लड़ने के लिए कोई गठबंधन सीट दे देता। इसीलिए मैंने चक्रव्यूह का जिक्र किया। बिल्कुल। तो ऐसे में मैंने सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित किया अपने ऊपर। मतलब बात की थी तेजस्वी से आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ऐसे अपने नॉर्मल कॉल अभी इन दिनों नॉर्मली बात होती है। बात हुई है लास्ट टाइम जब उनके यहाँ बिटिया हुई थी, मेरी भतीजी है और बहुत खूबसूरत बच्ची है, तो नहीं आप राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे, वो 1 साल पुरानी बात हो गई अभी बिटिया को। हाँ, तो इस बीच में ऐसा कोई ऐसा मौका आया नहीं कि ज्यादा, क्योंकि ऐसी चर्चा। बट हैविंग सेड दैट, मैं नहीं शाय अवे कर रहा, मैं नहीं भाग रहा आपके सवाल से। मेरी बात होती है, मैंने बोला मेरा छोटा भाई है, तेजस्वी से मेरे वो रिश्ते हैं, उनके परिवार से, और मेरे ही नहीं, मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, मेरे पिता के उतने। क्योंकि चाचा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस्तीफा देते हैं, कहते हैं कि हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, कल वो कहते हैं कि नहीं अब तो हम 40 सीटों पे समर्थन दे रहे हैं। मतलब ये कैसे हुआ? और चाचा अगर समर्थन दे रहे हैं तो क्या चाचा का कोई कॉल आया है? नहीं, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। आपसे कोई बात हुई है? मेरे नहीं, मुझसे कोई बात नहीं, मुझसे कोई बात नहीं। तो गले लगाएंगे चाचा को? अब ये क्या है, ये
मेरा व्यक्तिगत मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। ये मेरा पारिवारिक मैटर है, ये राजनीतिक मेरी पार्टी मैं से जुड़ा राजनीतिक हुआ तौर पे बोल रही हूँ, मैं पारिवारिक तौर पे नहीं तो पूछ हाँ रही तो हूँ। राजनीतिक क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया है बाकायदा, हाँ। क्लियर उन्होंने कहा है कि 40 सीटों पे समर्थन, एनडीए को 40 सीटों पे बिल्कुल समर्थन, अच्छा है। मतलब उसमें चिराग पासवान की 5 सीटें भी है और उसमें चिराग पासवान की वो हाजीपुर सीट हाजीपुर भी भी है है। जहां से वो लड़ने का दावा ठोक रहे थे। बिल्कुल इसलिए मैं नहीं, गले अच्छी लगाने बात है गठबंधन को वो समर्थन करें, बट गठबंधन भी ये जानता है कि आपने सारे दरवाजे खटखटाने के बाद यू हैव नॉट पॉसिबली ऑल द डोर्स, वहां से रिजेक्शन होने के बाद आज आपने गठबंधन में आने का आपने अगर ये सोच, अगर ये क्लैरिटी अगर शुरू से ही होती मतलब तो वो कल शुरू के से दिन को एक और शुरू बड़ी में- जीत मानते हैं जब चाचा ने खुद बोल दिया कि समर्थन करेंगे। मैं कोई जीत नहीं, सुनिए मैं ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, मैं मेरा जो व्यक्तित्व है जो मुझे पर्सनली जानता है ना, मैं अपने पे मैं जरूर मैं प्राउड फील करूंगा, मैं पार्टी की उपलब्धि पे मैं क्योंकि गर्व आजकल महसूस विरोधियों करूंगा। को गले लगा रहे हैं, मैं आ रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसलिए मैं गले लगाने वाली अपने बात पे पूछ रही गर्व हूँ। करूंगा, बट किसी दूसरे की हार या किसी दूसरे को परेशानी में देखकर मैं खुश हूं या उसका जश्न मनाऊं, मैं कतई ऐसी सोच ठीक वाला है, आदमी नहीं। अब हम उस गले लगाने की बात कर रहे हैं जब से आपने राजनीति में कदम रखा, और खासकर अगर 2020 से आपको लोगों ने, बिहार के लोगों ने खासकर ज्यादा सीरियसली लेना शुरू किया, तब से आपकी राजनीति का जो पूरा पैटर्न रहा या तरीका रहा वो नीतीश कुमार के विरोध में। आपने हर मन से, यहां तक कि जिस दिन 2 महीने पहले जब सरकार वहां पे नई सरकार का गठन हो रहा था, पुरानी सरकार टूट रही थी, तब भी आपने कहा कि नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ मैं रहूंगा। लेकिन एक तस्वीर जो है जिसमें आप नीतीश कुमार से बहुत खुशनुमा माहौल में मिल रहे हैं, वो तस्वीरें उन लोगों को चुभ रही है जो आपके जमा पूंजी है। इसलिए मैं चाचा वाले एंगल को भी लेके आ रही थी कि अगर नीतीश को गले लगा रहे हैं तो फिर चाचा को गले लगाएंगे, या मतलब सारे विरोधी को अपना रहे हैं आप आजकल। पहली बात तो मैंने नीतीश जी को नहीं, वो मुझसे बड़े हैं, उन्होंने मुझे गले लगाया। जिस तरीके से वो मुझे जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रही हैं, पिक्चर सेज इट ऑल, उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। राजनीति में प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में हम लोग देश का चुनाव, देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और राजनीति में हम लोग को सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित से ऊपर कुछ नहीं होता। उसके बाद गठबंधन का हित आता है, उसके बाद आपके दल का हित, और कुछ बच जाए तब आप अपने व्यक्तिगत हित की चिंता कीजिएगा, नहीं तो नहीं। ऐसे में राष्ट्र हित के लिए मौजूदा प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, उसके लिए गठबंधन का मजबूत रहना जरूरी है। अब ऐसे में अगर गठबंधन के 2 घटक दल आपस में ही अगर उलझ जाएंगे तो इसका नुकसान गठबंधन को होगा और लाभ विपक्ष इसका लेगा। ऐसे में जब हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जब लार्जर पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, सॉरी मैं बीच में रोक रही हूँ, लेकिन आपकी सियासी जमापूंजी नीतीश विरोध के चेहरे हैं। वो जनता है जो नीतीश कुमार को नहीं पसंद कर रही है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी हम कहते हैं। मैं बिल्कुल तो फिर कहीं ना कहीं आपके वोटर निराश होंगे। नहीं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि मतलब आप किस तरीके से जाएंगे चुनावी माहौल में, क्या कहेंगे? देखिए, आज की तारीख में ये बिहार के चुनाव नहीं है, हाँ। हम लोग देश के चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग प्रधानमंत्री को चुनने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। बिहार की जनता ने चिराग पासवान पर, मैं सकारात्मक राजनीति का मैं पक्षधर रहा हूं, किसी को डिमीन या डाउन साइज करके आगे बढ़ने की मेरी सोच नहीं रही है। ऐसे में बिहार की जनता ने मेरा साथ दिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विषय को लेकर, उस विजन डॉक्यूमेंट को लेकर, जिस सोच के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, और वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा आज भी कायम है। जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें इन तमाम बातों को गठबंधन के भीतर उतनी ही मजबूती और प्राथमिकता के साथ रखा जाएगा। बट आज की तारीख में प्राथमिकता लोकसभा के चुनाव है, प्रधानमंत्री हैं, तो आज की तारीख में मुझे लगता है गठबंधन में किसी भी तरीके की दरार या मतभेद गठबंधन को नुकसान देंगे। जो आपके कार्यकर्ता, और कहीं ना कहीं आप भी इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि अगले 10 साल, 5 साल या 15 साल में आप खुद को सीएम देखना चाहते हैं वहां पे, ये सच है या नहीं है? पहले ये बता दीजिए, फिर मैं आपके कार्यकर्ता तो चाहते हैं, उनकी सोच का मैं सम्मान करता हूँ। तो क्या दिल्ली की राजनीति करनी है या बिहार की राजनीति करनी है, पहले क्लियर कीजिए। बिहारी हूँ। हाँ, तो जाहिर सी बात है बिहारी हूं तो सीएम बनना ही है। जिस बीजेपी के साथ है वहां पे सम्राट चौधरी खुलकर कह रहे हैं कि अगला जो सीएम होगा वो बीजेपी का होगा। कार्यकर्ता भी एक सुर में दिल्ली से मांग करते हैं कि हमें बीजेपी का ही सीएम चाहिए। नीतीश कुमार अभी आपके गठबंधन में है ही है, एनडीए के चेहरा, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम इस्तीफा दे रहे हैं या हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। और आपका भी सपना है 10 साल में या 15 साल में या 20 साल में आप अपने आप को नीतीश कुमार के जगह पे या बिहार के सीएम के तौर पे देखेंगे ही। आपके कार्यकर्ता यही चाहते भी हैं, एक युवा नेता के तौर पे, विकल्प के तौर पे आप उभर भी रहे हैं, ऐसे आपने खुद को स्थापित भी किया है। अब कैसे ये सब कुछ सेट करेंगे आप? सो वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स ना।
इतनी क्या जल्दी है? नहीं, फिर भी हम चाहेंगे ना, क्योंकि अभी पहले आप लोकसभा जहां पे हैं अभी पहले वहां से कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। अभी पहले लोकसभा जीत लेते हैं ना, हाँ, उसके बाद जब चुनाव तो की बात आएगी फिर हम लोग बात क्या करेंगे। 2025 में फिर से अकेले चुनाव लड़ेंगे? अभी लोकसभा को लेकर ये एक मजबूत गठबंधन तैयार हुआ और पहले से ज्यादा मजबूत गठबंधन है। जब लोग पूछते हैं कि भाई आप 40 की 40 का दावा कैसे करते हैं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि 39 में 3 दल थे, आज 2 और मजबूत दल हमारे साथ जुड़े, माजी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। तो मैं मानता हूं जो एक सीट हम लोगों से रह गई थी किशनगंज वाली, वो भी हम लोग जीतेंगे। अगेन प्रायोरिटाइजिंग इट, जो मैंने राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते मैंने सीखा है, प्राथमिकताएं तय करना होगा। प्राथमिकता लोकसभा है, पहले इसको तय करते हैं, फिर विधानसभा के चुनाव में देखेंगे ना कौन किसको सीएम बनता है, कौन किसको बनाता है, कौन किसके साथ मजबूती देकर उनको आगे लेकर चलता है। बट एक बात है, भाजपा लोजपा, मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति इतना आदर है, मैं कतई उनकी सोच के विरोध में कभी नहीं जा सकता। 2020 भी उसका बहुत बड़ा उदाहरण था। हाँ, कुछ हो गया, मैं उनके विरोध नहीं गया और प्रधानमंत्री जी से हमेशा वो इज्जत मान सम्मान मुझे मिलता रहा है, तो उनके प्रति मेरा समर्पण भाव है। 4 तारीख को जमुई में जा रहे हैं पहली बार, सोचिए। ये इत्तेफाक है या क्या है? मैं जानना चाहती हूँ। अभी तक आपकी कर्मभूमि, अभी आपके जीजा जी वहां से बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी अब मेरे लिए ये अब ये वो विषय है जिसमें मुझे गर्व महसूस होता है, जिसमें मुझे अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री जी पहली बार बिहार आ रहे हैं चुनावी प्रचार में, 2024 के चुनावी रण में पहली बार बिहार आ रहे हैं और सीधा जमुई आ रहे हैं, जो मेरी अभी तक की कर्मभूमि रही है। ये हनुमान के लिए स्नेह है या इत्तेफाक है? मुझे नहीं पता जो भी है, बट मुझे अच्छा लगता है। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।